ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। आप लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ, डोमेन, रेंज इतना देख लिए हो? कहीं पे कोई प्रॉब्लम किस? और पहली एक्सरसाइज हो चुकी थी एनसीईआरटी की, दूसरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की हो चुकी थी। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? ओके, आज हम लोग कुछ फार्मूलों पे डिस्कशन करेंगे और उन फार्मूलों को आप लोग एकदम याद कर लीजिए। उसी पर बेस्ड प्रूविंग के कुछ क्वेश्चंस आपको रेफरेंस में भी मिलेंगे और एनसीईआरटी में भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है प्रूविंग वाले। तो आज केवल और केवल बच्चों केवल हम लोग रिकॉल करेंगे। आप लोग अगर जो फार्मूले पढ़े हुए तो, और अगर जो फार्मूले नहीं भी पढ़े हुए तो उनके केवल फार्मूले हम लोग देखेंगे। प्रूविंग आप चाहोगे तो प्रूविंग भी मिल जाएगी। प्रूविंग का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर जिस प्रूविंग के लिए आप लोग कहोगे कि सर ये प्रूविंग हमको नहीं आ रही, तो वो प्रूविंग हम कराएंगे। आज केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से फार्मूले हैं जिनको आपको रटा होना चाहिए और उनकी हेल्प से आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो चलिए कुछ फार्मूलेज लिखते हैं हम लोग। पहला फार्मूला, तो थ्री बेसिक आइडेंटिटीज। पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी होती है, किसी को पता है तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? गुड, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये थ्री बेसिक आइडेंटिटीज हो गई। इसके बाद कुछ फार्मूलों पे हम आते हैं। जैसे अच्छा, बेसिक फार्मूले तो आप लोगों ने टेंथ में जो पढ़ा हुआ है, साइन थीटा को हम लोग 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ये चीजें आपने पढ़ी हुई है क्या, कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 1 आता है। इसी तरह कॉस थीटा और सेक थीटा को बच्चों मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 1 आएगा। इन सिमिलर मैनर टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ओके बच्चों, इसके बाद आते हैं कुछ और फार्मूले पे। जैसे साइन ए प्लस बी, ये ए और बी बच्चों यहाँ पर एंगल है, और कहीं पे लिखा हो साइन ए प्लस बी तो ये फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला होता है बच्चों साइन ए प्लस बी का। क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस लगा होता बच्चों, मान लो फार्मूला होता साइन ए माइनस बी का पूछा जाता, तो ये हो जाता साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से बच्चों कॉस का भी फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी अगर पूछा जाए, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बच्चों यहाँ पे जब माइनस लगाओगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब अगर फार्मूला पूछा जाए कॉस ए माइनस बी का, तो ये होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा, अब बच्चों आते हैं, साइन का हो गया, कॉस का हो गया। इसी तरह टेन में अगर आप आ जाओ, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का बच्चों फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये बच्चों फार्मूला होता है टेन ए प्लस बी का। फिर वही चीज अगर टेन ए माइनस बी का फार्मूला पूछा जाए, तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। इतना भी आपने देखा बच्चों? यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम ऐसा जो ना समझ में आ रहा हो? अब इसके बाद बच्चों आते हैं कॉट पे। टेन का हो गया, अब आते हैं कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। तो बताइए कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को कोई आइडिया? कॉट ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? कॉट ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन, इसको ऐसे लिख दीजिएगा, कॉट
कॉट ए प्लस कॉट बी होता है, बट इसको मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ऐसे, कॉट बी प्लस कॉट ए। कोई दिक्कत? ऐसा क्यों लिख रहा हूं, कोई बताना चाहेगा? कॉट ए प्लस कॉट बी भी तो लिख सकते थे, बट मैंने कॉट बी प्लस कॉट ए लिखा। कोई रीजन इसके पीछे बच्चों? हाँ, नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही बोला विवेक ने, कि जब अभी आप कॉट ए प्लस बी तो चलो ठीक है, कैसे भी याद कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर कॉट ए माइनस बी होता तो यहाँ पर क्या फार्मूला हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस वन, और नीचे क्या होता है, कॉट बी माइनस कॉट ए। तो एक ही फार्मूले पे आप दोनों याद कर सको, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों बच्चों लिखा हुआ है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये साइन ए प्लस बी माइनस बी का हो गया, कॉस ए प्लस बी माइनस बी का हो गया, टेन का हो गया, कॉट का हो गया। अब सेक और कॉसेक का है नहीं, अगर आएगा भी तो सेक और कॉसेक के लिए हम लोग साइन और कॉस यूज कर सकते हैं, हालांकि टेन का भी, कॉट का भी लिखने की जरूरत थी नहीं, टेन से भी काम चल जाता है। फिलहाल ये दो दो चार, दो छह, दो आठ फार्मूले इसके हो गए। ये थ्री बेसिक आइडेंटिटीज हो गई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपस में प्रोडक्ट हो गए कि साइन थीटा कॉसेक थीटा वन होता है, कॉस थीटा सेक थीटा वन होता है, टेन थीटा कॉट थीटा वन होता है। बच्चों यहां तक कोई प्रॉब्लम? अभी तो फार्मूले शुरुआत हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास के बाद ही सारे फार्मूले आप लोगों को एकदम रट जाने चाहिए, तभी बच्चों प्रूविंग के क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अब शॉर्ट ट्रिक क्या बेटा, अब शॉर्ट ट्रिक ही तो लगभग लगभग हो रही थी, इस वजह से मैंने देखो ये बनाया शॉर्ट ट्रिक। ये प्लस, अब देखो अगर मैं चाहता तो इसको और अभी लंबा लंबा लिखने के लिए मैं प्लस भी माइनस भी अलग अलग लिख देता, और अलग से कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब आपको याद करोगे तो माइंड में खुद ही शॉर्ट ट्रिक आती जाएगी। ओके, तो और भी हैं, जैसे अब बोल दिया जाए फार्मूला, ये बोला जाए कि आप फार्मूला बताइए टू साइन ए कॉस बी का। किसका? टू साइन ए कॉस बी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, साइन ए प्लस बी। ध्यान से देखिएगा, मैं इसी से फार्मूले डेवलप कर रहा हूं। साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बहुत ध्यान से समझिएगा। और साइन ए माइनस बी, अब मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब बच्चों अगर आप इन दोनों, ये इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर टू मान लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब आप वन प्लस टू करेंगे, जब आप इक्वेशन नंबर वन और टू को ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर वन और टू को ऐड करेंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा? जल्दी बोलिए। इधर ये कट जाएगा क्या? इधर ये वाला टर्म कैंसिल, ये दोनों को प्लस करोगे तो मैं इसको, इस आरएचएस वाले को पहले लिखूं तो आरएचएस में टू साइन ए कॉस बी, ये मिलेगा क्या? आरएचएस में केवल यही बचेगा, टू साइन ए कॉस बी। और एलएचएस में क्या बचना चाहिए? प्लस कर रहे हैं तो साइन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। तो बच्चों ये एक फार्मूला है जो कि आप चाहो तो डायरेक्टली याद कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसे, जैसे मैं अपनी ओरिजिनलिटी बता रहा हूं, मुझे याद है नहीं ये फार्मूला, याद है इन द सेंस कि कभी कभी भूल जाता हूं। तो मैंने क्या किया है, मैंने मेथड याद रखा हुआ है कि अगर मान लो किसी एग्जाम में जरूरत पड़ती है इस टाइप के फार्मूले की, तो मैं फटाक से ये साइन ए प्लस बी माइनस बी का फार्मूला लगाकर निकाल सकता हूँ। तो ये अभी आगे आप देखोगे, आप में ए और बी की जगह पे बुक में एक्स और वाई लिखा होगा, तो टू साइन ए कॉस बी का ये फार्मूला हो गया। अब एक चीज और बच्चों, अभी इन दोनों इक्वेशन को प्लस किए थे, अब मैं कह रहा हूं कि इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप माइनस करो, इक्वेशन नंबर वन माइनस इक्वेशन नंबर टू। तो आरएचएस में, अब पहले आरएचएस को आप देखो, आरएचएस में ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब जब ये माइनस हो जाएगा तो ये वाला टर्म कैंसिल, अब ये दोनों प्लस में ये ऐड होके क्या बनेगा, कॉस ए साइन बी, यहां पे भी है कॉस ए साइन, यस, टू कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू, अब इधर का एलएचएस लिखिए, माइनस कर रहे हैं तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये बच्चों ये दूसरा फार्मूला हो गया। टू कॉस, देखिए दोनों में अंतर है, दोनों सेम नहीं है, ध्यान दीजिएगा।
पहला वाला है 2 साइन ए कॉस बी और दूसरा वाला है 2 कॉस ए साइन बी। अलग अलग है कि नहीं दोनों फार्मूले? तो दो फार्मूले बच्चों यहां से निकाला हमने साइन इस फार्मूले का यूज करके, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का यूज करके ये दो फार्मूला बना। इसी तरह से आप कहोगे सर जो कॉस का है दो फार्मूले और बनेंगे बच्चों। टोटल इस टाइप के 4 फार्मूले हैं जो कि जरूरत पड़ती है हम लोगों को प्रूविंग के दौरान। तो अभी तो ये हो गया, अब आप लिखिए इसका फार्मूला कॉस ए प्लस बी का। आप जानते हैं कॉस ए प्लस बी, इधर से आप देख सकते हो, नहीं याद है तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह से बच्चों कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। होता है कि नहीं? कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब फिर वही काम, अब क्या करिए, पहले 1 और 2 को ऐड करिए। क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो आरएचएस में ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? बचेगा क्या? कॉस ए पे कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी कितना? 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू क्या लिखें? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये हो गया फार्मूला नंबर 3 जो कि अभी हम इनका यूज करके निकाल रहे हैं। अभी तो दोनों इक्वेशन को प्लस किए थे। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस बार माइनस करने जा रहे हैं, लेकिन माइनस हम कैसे करने जा रहे हैं? इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 माइनस 2 नहीं कर रहे हैं, 2 माइनस 1 कर रहे हैं। तो यानी कि साइन इसका चेंज होगा कि इसका चेंज होगा? ऊपर वाले का ना। तो यानी ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। हो जाएगा कि नहीं बच्चों? तो जब आप 2 माइनस 1 करोगे तो कौन सा टर्म आरएचएस का कैंसिल होगा? पहला वाला टर्म कैंसिल होगा कि दूसरा वाला कैंसिल होगा? यस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चों। तो क्या मिलेगा? 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू में क्या लिखें बताइए आप लोग? इक्वल्स टू में क्या लिखें? वेरी गुड, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस। तो बच्चों ये जो अभी मैंने 4 फार्मूले लिखे, देखिए ये जो मैंने अभी 4 फार्मूले लिखे, आप चाहो तो चारों को ऐसे डायरेक्टली याद कर लो। मैं अपनी ओरिजिनलिटी बता रहा हूं, मुझे डायरेक्टली चारों फार्मूले एग्जैक्टली हमेशा नहीं याद रहते, कभी कभी याद भी रहते हैं, कभी कभी नहीं भी याद रहते। तो मेरे को ये प्रोसेस पता है, इसलिए जल्दी अब तो आपको समझा रहा हूं, तो हो सकता है टाइम लग रहा है, बट अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मुझे इसकी जरूरत पड़ती है तो मैं तुरंत रफ का यूज करके विद इन 30-40 सेकंड में ये मैं डेवलप कर सकता हूँ। तो आपकी मर्जी, चाहे आप जैसे, बस मैं मुझे समझाना था, इसकी प्रूविंग आप कह सकते हो, तो मैंने वो आपको दिया, जैसे भी आपको समझ में आया, याद होना चाहिए बस। 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ये सब तो इससे रिलेटेड फार्मूले हो गए। अब आते हैं बच्चों फार्मूला 2x का। अच्छा, 2 थीटा या 2a कुछ भी बोल सकते हो, x बोलो, a भी लिखो, थीटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं साइन 2x के फार्मूले। मान लो कोई पूछे व्हाट इज द फार्मूला ऑफ साइन 2a। साइन 2a का बच्चों दो फार्मूला होता है, एक होता है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस ए। ध्यान दीजिएगा एंगल दोनों पे सेम रहेगा। यहाँ पे जैसे कोई अगर थीटा बोला जाए साइन 2 थीटा, तो बोलोगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखते जाइएगा, ये सभी फार्मूले पे वर्क करेगा। अगर कोई बोल दे साइन ए, क्या साइन ए, तो इसको आप लिख सकते हो 2 साइन a/2 कॉस a/2। अब जरा इन ऊपर वाले फार्मूले और नीचे वाले फार्मूले को रिलेट कराइए, कुछ माइंड में आइडिया जा रहा है? बताइए, कोई आइडिया जा रहा है माइंड में, क्या हो रहा है? यस, एंगल हाफ हो जा रहा है। अगर मैं बोलूं कि साइन 3a को इस फॉर्म में लिखो, तो ऐसा लिख सकते हो क्या? 2 साइन 3a/2 कॉस 3a/2 लिख सकते हो क्या? है। अगर पूछा जाए साइन 4a, तो 2 साइन
2a cos 2a। तो कहने का मतलब फार्मूला आपको ऐसे याद रखना है कि जो भी एंगल यहाँ पे लिखा होगा, जो भी एंगल यहाँ पे लिखा होगा उसका हाफ साइन और कॉस के साथ लगाते हैं और 2 बाहर मल्टीप्लाई में रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो फार्मूले आप करिए क्या, अब तरीका क्या है, फार्मूला आप एक ही याद रखिए, फार्मूला आप एक ही याद रखिए। अब बस क्वेश्चन जब आएगा तो ध्यान रखिएगा, तो आपको जरूरत होगी तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे फार्मूला केवल यही याद रखिए, 2 sin a cos a, बाकी बाई 2 बाई 4 वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा बच्चों। तो मैं ये बोल रहा था sin 2a का दो फार्मूला आपको मिलेगा, एक तो इस फॉर्म में होता है और दूसरा फार्मूला एक और होता है बच्चों, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये फार्मूला होता है sin 2a का, क्या, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब एक क्वेश्चन और बच्चे अधिकतर पूछते हैं, सर यूज कौन सा करेंगे, तो वो भी बच्चों डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन tan से रिलेटेड रहेगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे, और क्वेश्चन अगर साइन और cos से रिलेटेड रहेगा तो इसका यूज करेंगे। अभी मैं एग्जैक्टली डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि नहीं आपको हमेशा यही यूज करना है, हमेशा यही यूज करना है। ज्यादातर ये यूज होता है 2 sin a cos a, बहुत रेयरली ही ये 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a यूज होता है। बट आपको याद रखना है दोनों फार्मूला, sin 2a के दो वर्जन होते हैं, एक होता है 2 sin a cos a, एक होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, अगर sin a होता तो ये हो जाता 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। क्लियर है बच्चों? तो अब आते हैं जो इंटरेस्टिंग है बच्चों, cos 2a। इसकी प्रूविंग वगैरह बच्चों आप देखिएगा एनसीईआरटी में सॉल्व है, किसी में दिक्कत होगी तो आप नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ लीजिएगा। cos 2a का फार्मूला देखिए, इसमें आपको 4 फार्मूले मिलेंगे, और जनरली आज की डेट में बच्चे 12th पास आउट कर लेते हैं बट फार्मूले उनको नहीं याद रहते ट्रिग्नोमेट्री में, और ये सबसे बड़ी मेरी शिकायत रहती है, फार्मूले याद नहीं करोगे और कहोगे कि सर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। और दिक्कत कहाँ से होती है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, और प्रूविंग वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा तो ट्रिक रहती है, दिमाग यूज करना रहता है, उसके बाद आगे के स्टेप्स बच्चों केवल और केवल फार्मूले से ही होते हैं। फार्मूले नहीं रहेगा तो आप आगे का स्टेप सोच भी नहीं सकते। जितने ज्यादा मैथमेटिकल टूल्स, जितने ज्यादा फार्मूले आपके पास रहेंगे, उतने तरीके से आप उस क्वेश्चन को सोच सकते हो, और फिर उससे होगा क्या, क्वेश्चन को करने में आसानी होती है। तो cos 2a का फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक और होता है बच्चों जिसको लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। कितने फार्मूले आप देख रहे हो cos 2a का, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, cos 2a के ये 4 फार्मूले होते हैं। ये भी डिपेंड करेगा कि सिचुएशन में ये यूज करेंगे, किस सिचुएशन में ये यूज, कुछ कुछ ट्रिक्स जहां पे रहेगी तो मैं बताता भी चलूंगा, ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इतना भी। बट याद तो होना चाहिए, सभी सभी वर्जन आपको याद होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा केवल यही वाला बच्चों याद कर लो इन्हीं से काम चल जाएगा, नहीं, आप याद पूरा करोगे। ठीक है, तो ये हो गया साइन। अब यहाँ पे भी बच्चों अगर यहाँ पे भी देखिए वही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, सभी के लिए सेम प्रोसीजर, कि जो एंगल यहाँ पे यूज हो रहा है हमेशा यहाँ पर उनके हाफ लिखे जा रहे हैं, है ना, जो एंगल यूज हो रहा है उसी के हाफ लिखे जा रहे हैं। क्लियर है ना? तो साइन 2a हो गया, कॉस 2a हो गया। अब आते हैं बच्चों tan 2a। tan 2a का फार्मूला क्या होता है, बताओ बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात है, बस ये वाला जो फार्मूला आप देख रहे हो ना, ये साइन 2a वाला tan के फॉर्म में, इसमें नीचे प्लस होता है, ये ऐसे भी कंफ्यूजन बच्चों को माइंड में रहता है, इसीलिए मैं इसको जरूर से अंडरलाइन कर रहा हूं। tan 2a होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, जबकि बच्चों साइन 2a का जो फार्मूला tan के फॉर्म में था वहां पे नीचे क्या था, प्लस था। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया साइन 2a cos 2a tan 2a। अब आते हैं बच्चे 3a पर, साइन 3a cos 3a tan 3a।
सारे फार्मूले की फिर से मैं कह रहा हूं प्रूविंग अवेलेबल है, जिसकी प्रूविंग नहीं समझ में आएगी आप मुझसे बताइएगा, मैं प्रूफ कर दूंगा। साइन 3a, इसका फार्मूला होता है बच्चों 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसी तरह से बच्चों cos 3a होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसी तरह से साइन 3a हो गया, cos 3a हो गया। इसी तरह से बच्चों tan 3a का भी फार्मूला होता है, tan 3a, इसका फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये बच्चों हो गया साइन 3a cos 3a tan 3a का फार्मूला। कोई दिक्कत? सारे फार्मूले एक जगह आप एक पेज पे नोट करके, अगर आप पर्सनल रूम पे पढ़ते हैं, स्टडी रूम आपका है, तो आप उस पे आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं दीवार पे, और आप इसको याद करते रहिए। जितना ज्यादा फार्मूले याद रहेंगे उतना हेल्प आपको मिलेगी इस चैप्टर को पढ़ने में। अच्छा, ये तो हो गया 3a का फार्मूला। अब आते हैं कुछ और फार्मूलों में बच्चों, जैसे और फार्मूलों में क्या, साइन ए प्लस साइन बी, ध्यान दीजिएगा ये अलग है, साइन ए प्लस साइन बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा है क्या अभी कि नहीं पढ़ा है? बोलिए, ये फार्मूला पढ़े हो क्या अभी? ये वाला फार्मूला पढ़े हो? नहीं नहीं, अभी पढ़े हो क्या ये फार्मूला आज मेरे से? अभी जो पढ़े हो, नहीं किसी किसी के माइंड में आ जाता है ना कि सर पढ़े हैं, तो जो पढ़े हो बेटा वो साइन ए प्लस बी का है, और ये साइन ए प्लस साइन बी है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये फार्मूला बच्चों होता है साइन ए प्लस साइन बी का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। इसी तरह से साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला होता है 2, अब यहां पे कॉस पहले लिख दो, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ये हो गया साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फार्मूला। इसी तरह से अब कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का भी फार्मूला होता है बच्चों। कॉस ए प्लस कॉस बी, इसका फार्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। और लास्ट है इसका कॉस ए माइनस कॉस बी, इसका फार्मूला बच्चों होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2। क्या, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे b माइनस ए बाई 2 होता है। बुक में या कुछ लोग करते क्या है, बाहर माइनस लिख देते हैं और यहाँ पे a माइनस बी लिख देते हैं, ताकि सभी का पैटर्न सेम रहे। तो आपको जो ठीक लगे उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2, सभी में a माइनस बी रहता था, लास्ट वाले में b माइनस ए। अगर आपको a माइनस बी ही लिखना है तो फिर बाहर आप माइनस साइन लगा दीजिए, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है बच्चों। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अब लास्ट चीज बच्चों और है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये, और आपने ASTC रूल पढ़ा हुआ है? तो बच्चों ASTC रूल में जितने भी इस टाइप के आपको मिलेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस एक्स, इससे रिलेशन में जितने भी, मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि 90 माइनस एक्स और प्लस एक्स से रिलेटेड चाहे वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसके फार्मूले आपको याद होना चाहिए। पाई प्लस माइनस एक्स से रिलेटेड कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसके फार्मूले याद होने चाहिए। 2 पाई प्लस माइनस यानी 360 प्लस माइनस एक्स से रिलेटेड कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको याद होना चाहिए। इसी तरह से बस यही 3 है, मतलब कि कुल मिला के इस जितने भी आपने ASTC रूल में वो 48 फार्मूले का चार्ट बनाया था और कुछ लोगों ने मेरे पास भेजा भी था, तो वो भी फार्मूले आपको बच्चों याद होना चाहिए, उनकी भी हेल्प से हम लोग प्रूविंग करेंगे, ठीक है। तो बच्चों केवल फार्मूले अभी तो फिलहाल इतने ही फार्मूले हैं, इतने फार्मूले जितने भी आज हमने डिस्कस किए हैं वो आपको याद होना चाहिए, उसको आप एक जगह लिख के वो कर लीजिएगा, ठीक है।
किसी को कोई डाउट कहीं पे?